स्टेप्स कोई पूछना तो बोले आप। एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बताते हैं बेटा, थोड़ा सा लाइट रखते हैं आपको, आज मंडे आपका टेस्ट भी है। सेवंथ और नाइन्थ दो क्वेश्चन और देखिए बेटा। एट और नाइन्थ थोड़े से जो क्वेश्चन थोड़े से लगे वो आपको से डिस्कस करते हैं। इसको सॉल्व कर लें, चाहे ना भी करें तब भी आप कर लेंगे, आसान है वैसे तो। फिर चलो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 4ac ओवर 2a। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। बस सिंपल सी बात, √2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस √3 3 बन गया 9 4 36 ओवर 2 √3 तो माइनस 34 आ गया। इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर हो, 34 को तो आप 2 into 17 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आ जाए तो उसको आप बाहर ले सकते थे, अब बाहर कुछ नहीं आएगा। मान लो 40 होता तो उसको क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट रूट नहीं निकालने की जरूरत, इसको 2 into 5 लिख सकते हैं, 4 into 10 जैसे प्राइम ये एक बार आ जाएगा तो 2√10 रहेगा। मतलब ये नहीं कि √34 हमें निकालना ही है, अब माइनस है तो आया बेटा, तो क्या आंसर आ गया, √2 प्लस माइनस √34i ओवर 2√3। अलग अलग कर लेंगे बेटा, 2√3 को अलग इसके साथ, ये अलग ये अलग, तो क्या आ जाएगा, √2 ओवर 2√3 फर्स्ट बॉक्स प्लस माइनस सेकंड बॉक्स बुक में तो आंसर ये दे रखा है। रैशनलाइज करना चाहे नीचे रूट की टर्म खत्म करनी है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो √6/6 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये आंसर आ जाएगा। बुक आंसर ये जनरल नॉलेज ये भी लिख सकते हैं। चार स्टेप्स बोर्ड पे आप नंबर बोलिए।
रैशनलाइज तो बोलो आप नंबर। सर रैशनलाइज करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, बुक में भी नहीं किया हुआ। 10th में हम कर लेते थे, अब तो खैर रूट के अंदर आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं कर रखा। बुक में ना एग्जाम्पल के आंसर में ना आंसर में। रैशनलाइज तो किससे करते हैं बेटा? देखो रूट 6 से डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन 6 से डिवाइड करना आसान है। रूट 6 से डिवाइड करना मुश्किल है, फ्रैक्शंस में काफी लंबा चौड़ा आएगा, और 6 से डिवाइड करना आसान, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं किया हुआ। करिए नोट। नाइन्थ नंबर देखिए बेटा, इसके बाद 9। करिए, आराम से नोट कीजिए। वैसे ढूंढ लो आप। हैं? ऐसी की बात नहीं है ना, टीवी देख रहे हो या और कुछ कर रहे हो। ये लोग फिर सो ना बोल लो। एट 9th नंबर देखे बेटा, नहीं बैठ कर पढ़ा रही, पढ़ लो, कुछ और देख लो, कोई और सेटिंग कर लो, पढ़ लो। अब देखिए बेटा, वैसे तो एबीसी इसमें पता है, पर फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं रूट 2 से मल्टीप्लाई। फिर वही 10th क्लास होती तो नो सॉल्यूशन था इसका। x इक्वल टू माइनस बी, तो +2 +1 में फिर से इसलिए लेके आए गए कि अब इसके हमेशा दो रूट्स तो हो गई, बी स्क्वायर -4ac पूरी। जो ये अंदर लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, 2 है, ये 4 इंटू 1.4142 है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये अंदर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नजर है लेकिन है नेगेटिव, इसलिए बता रहे। तो नेगेटिव इसमें से कॉमन लो। नेगेटिव भी कॉमन लो और 2 भी कॉमन ले लो। सर ये नेगेटिव कॉमन क्यों लिया? नेगेटिव इसलिए कॉमन लिया बेटा, जैसे रूट -5 है तो आप इसको √5 इंटू √-1 करके तभी तो √5 लिखोगे ना। √-5 है तो √5 इंटू √-1 करके ही तो लिखोगे, इसलिए कॉमन लिया भाई, आई लिख सके। अब 2 तो कैंसिल हो गया, ये देखो 2 रूट के ऊपर है तो क्या बचा रह गया, -1 प्लस माइनस 2√2 -1 होल रूट आई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का डाउट आता है, इसलिए आपको पहले कुछ बुक्स में आंसर गलत लिख रखा है, सम बुक्स ये आंसर गलत लिख रखा है, कुछ बुक्स में ठीक है, तो ठीक कर देना। कॉमन क्यों लिया आपको पता लग गया बस आंसर।
आंसर तो दो बॉक्स में लिखा जाता है, तो दो बॉक्स में लिख दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो दो बॉक्स है। दो आंसर आगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। सर एक बार रिपीट कर दो। बताते हैं बेटा। देखिए a1b1c1/√2 भी कह सकते थे, तब भी ठीक है, तब भी आ जाता। सिंप्लीफाई करने के लिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए √2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, ओवर 2a लिख दिया। ये फर्स्ट है। अब 2 माइनस 4√2 नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव है तो नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं होता, तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन आ गया। 2 फिर से कॉमन ले लो, √2 2 बाहर आएगा तो √2 कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस 2√2 -1। इस -1 को आई कह देंगे, ओवर 2 को दोनों के नीचे अलग अलग। कोई डाउट? स्टेप पूछिए बेटा आप। नंबर बोलिए बेटे आप। सर ये -1 कैसे आएगा? किस स्टेप में बेटे ये -1 कैसे आया? माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन का 2 से मल्टीप्लाई, 2√2 -1 आ गया। समझ गया बेटा? ये 2 और ये 4 है, तो 2 कॉमन ले लिया बेटा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉमन लेंगे तो 2√2 -1 ही तो आएगा। और पूछिए। बस ये आंसर। कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा, 1 2 3। तो मंडे टेस्ट देंगे। कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोलिए बेटा। थोड़ा से करवा रहे हैं, बहुत स्लो करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे ढंग से कर पाए। तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। अभी तक जैसे हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, तो कुछ स्कूल्स में फर्स्ट 9 चैप्टर कवर हो गए, तो पहले उनको कवर कर रहे हैं। अभी आपको 6th करवाया है, 5th कवर करवाएंगे, 4th सिलेबस में नहीं है। 4th और 8th इसके अंदर बेटे 5.2 स्किप करवाई है, लेकिन अगर किसी स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि बोर्ड ने तो मना कर दिया सीबीएसई ने, बट अगर किसी स्कूल में करवाया गया तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। कोई डाउट है तो पूछेंगे बेटा। कल क्लास है सर। और अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए कि ग्रुप में बच्चे बहुत कम है अभी। और कोई बात कहना चाहते हैं तो बोलें आप। ठीक है बेटा, थैंक यू। कल क्लास नहीं रखेंगे, कल तैयारी करिए बेटे आप। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट।